अंदर भी है तो समझ लो कि ये श्रद्धा कभी भी विकास का कारण नहीं बनेगी। धर्म में जहां श्रद्धा हो वहां पर विश्वास होना चाहिए। माता जी तो बैल पे बैठ के गई, पीछे शंकर जी बैठते, वो तो नहीं बैठे। क्यों नहीं बैठे? इसका मतलब श्रद्धा बैठी लेकिन विश्वास उतर गया। शंकर जी विश्वास है, माता जी श्रद्धा। तो अकेली श्रद्धा है धर्म में, ये कोई ठीक बात नहीं है। उसमें विश्वास होती तो हो। अब जैसे हमारी श्रद्धा है कि भागवत सुनने जा रहे हैं, लेकिन विश्वास भी तो हो कि गुरु जी जो कह रहे हैं यही जीवन के कल्याण का मार्ग है। और अगर ये विश्वास नहीं है तो जाने से फायदा क्या? हमें माता पिता में, गुरु जी में श्रद्धा है और विश्वास ही नहीं है तो फिर बात नहीं बनेगी। जहां श्रद्धा है वहीं पर विश्वास रखो, मजबूत विश्वास रखो कि इनके द्वारा हमारा अकल्याण कभी नहीं होगा। कभी तो फायदा है। कई बार हम दिखाऊ श्रद्धा का प्रयोग करते हैं, वो कभी भी किसी भी स्थिति में कल्याण का मार्ग नहीं। इन्हीं के भाई है, इन्हीं उत्तानपाद जी महाराज, तो भैया 3 बेटियां, देवहूति, आकुति, प्रसूति, बेटा है उत्तानपाद। उत्तानपाद के 2 पत्नियां हैं। प्रियव्रतौ उत्तानपादौ सर्वरूपापते सुतौ वासुदेवस्य कल्याण रक्षायाम जगतस्थितौ। कहानी जब आप सुनते हैं तो कहानी में तो क्या क्या बोलते हैं हम लोग, वो झोपड़ी था, घर से निकाल दिया, ये किया, लेकिन ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते हैं। कैमरे सामने होते हैं, वीडियो वायरल होता है, हम लोगों को जवाब देना पड़ेगा। पुराण में ऐसा नहीं लिखा है जो आप सुनते हैं। पुराण में तो ये लिखा है कि उत्तानपाद के 2 पत्नियां हैं, एक का नाम सुनीति है, एक का नाम सुरुचि है। अंतर ये है कि सुरुचि से प्यार करता है, सुनीति को नहीं चाहता है। तो सुनीति को दूसरे मकान में रखता है, दूसरे महल में, सुरुचि को अपने पास रखता है। ये उत्तानपाद है। अब इस पे मनन करिए, क्या है उत्तानपाद का जीवन, क्यों उसका भागवत में नाम दे दिया? अरे पत्नी को अलग रखना है, भागवत में नाम क्यों दिया? इसलिए दिया कि आप भी उत्तानपाद ही है, आप भी कम नहीं है उससे। आपके जीवन में भी यही कथा है। अब उत्तानपाद कैसे लिखोगे? उत्तानपाद, उत्तव आनव पादव जस्य, बहुब्री समास हो गया। पैर ऊपर हो, सिर नीचे हो, उल्टे लटके जीव को उत्तानपाद बोलते हैं। माता के गर्भ में जब हम आए, पैर ऊपर है, सिर नीचे है, हम भी उल्टी लटके हैं, हम भी तो उत्तानपाद हैं। और 2 पत्नियां हो गई हमारे, सुनीति और एक सुरुचि। सुनीति का मतलब सुशोभना नीतिर जस, जिसकी नीति सुंदर है उसको सुनीति बोलते हैं। और सुरुचि, रुचि, रुचि जो मन में आए वही करना। एक वो जीवन है जो नीति सम्मत जीवन है, और एक वो जीवन है जो हम मन मुताबिक जीते हैं। तो यही तो दोनों जीवन में अंतर है। अच्छा, एक दिन दोनों बालक खड़े हैं और राजा ने देखा, उत्तमं नारुरुक्षन्तं ध्रुवं राजाभ्यनन्दिता। उत्तम को नहीं, ध्रुव को गोदी में ले लिया। अब ये देखो आपके सामने रखा है, इतना बड़ा पुराण है, एक शब्द हिंदी भी नहीं लिखा है इसमें। गाना बजाना तो छोड़ो, हिंदी भी नहीं है, केवल संस्कृत इसमें लिखा है। अब हम लोगों को उसी आधार पर तय करना पड़ता है। बहुत आप लोगों के लिए कम शब्दों में बोलते हैं और हर चीज, हर अध्याय का ध्यान देते हैं। हम तो कुछ नहीं खोलेंगे, आपके सामने रोज बैठेंगे, आज भी बैठे हैं, एक कलम, पेन, कागज, डायरी कुछ नहीं खोलते, खाली हम बोलते जाएंगे, आप अध्याय से मिलाते जाओ, उसी जगह से आपको सुनाई पड़ेगा। क्योंकि कथा किताब से नहीं होती है साहब, वो तो हृदय के उद्गास से होती है। भीतर जब भरा हो तब ना बात निकलती। तो यहाँ उत्तानपाद की पत्नी का नाम सुनीति है, सुशोभना नीतिर जस, जिसकी नीति सुंदर है, परिणाम उसी का ध्रुव होगा। जिसकी नीति सुंदर होगी उसका परिणाम ध्रुव होगा। और जिसकी रुचि सुंदर होगी, रुचि सुंदर का मतलब रुचि, रुचि हमें जो ठीक लगे सो करेंगे, चाहे तुम्हारा है तो हो चाहे बुरा हो, हमें अच्छा लगे सो करेंगे, तो उसका परिणाम ठीक नहीं होगा। और जो नीति से काम करेंगे कि हमारा लाख नुकसान हो जाए, लेकिन करेंगे वही जो नीति होगी, तो उसका परिणाम भी ध्रुव निकलेगा। अकल सदैव रहने वाला नीचे पटक दिया, सुनी
अदिति के बेटे ध्रुव को चल दूर खड़ा हो, अरे नीच किसके मुकाबले आया है, अक्ल है तुम्हारी कहाँ भूप, गोदी में गधा चढ़ाया। ये किसको बिठा रखा है गोदी में? ध्रुव को हाथ पकड़ के निकाल दिया। ऐसा कई बार पकड़ ध्रुव के मंदिर बाहर ध्रुव मैया माता तुरंत गोद बैठाया। क्या हुआ? मैया मैया मेरी मैया, मौसी ने हमको मारा है। मौसी ने माना। मौसी कह रही थी कि अगर तुझे इस गोदी में बैठना तो तपसारा पुरुषम कस्यावै ग्रहेण में पहले भगवान की आराधना करो, मर के मेरे पेट से जन्म लो। तो मौसी ठीक कह रही है ना, तुम्हारा नाम ध्रुव है और ये राज्य सिंहासन तो अध्रुव है, आज है कल नहीं रहेगा, तुम उसके चक्कर में क्यों पड़े हो? भगवान की चरण शरण ले लो। ध्रुव घर छोड़ के जा रहा है। अब इसका भाव क्या है? आप लोगों में अगर कोई भी महान बनना चाहता है, किसी ऊंचाई पे चलना चाहता है, तो उसे दो काम करने पड़ेंगे, बहुत महान बन जाएगा। क्या करना पड़ेगा? पहला काम भले आदमी की बात लगे, दूसरा काम किसी बुरे आदमी की लात लगे, तो आपको महान बना देंगे। क्या क्या बोलो? भले की बात, बुरे की लात। जैसे हनुमान जी भले आदमी हैं, उन्होंने विभीषण को बहुत ज्ञान दिया, लेकिन विभीषण को हनुमान जी की बात से राम जी नहीं मिले। तो कब मिले? रावण की लात से। यदि लात मारी, सीधे ही राम जी के चरणों में गिरा। तो आप जो बूढ़े लोग हमारे सामने बैठे हो, क्या इरादा है? मतलब हमारी भक्ति मान के घर छोड़ दोगे? मतलब बहू लतिया में क्या चाहते बता? भला बड़ी बुरी आदत तुम्हारी लोगों। मतलब एक कप चाय के पीछे हुई पूरे दिन हुई द्वारे पड़े हैं, सब नाती खिलाए रहे, खेती रखाए रहे। अरे छोड़ो घर द्वार, चलो हरिद्वार, हम निभाने आए। मानते ही नहीं। लेकिन वह एक कप चाय दे देते गरम गरम, कोई भी साफ सब गड़बड़ है। यही तो है आप लोगों की आदत। देखो समझ लो, जहां बने बाबा बाबा, फिर घर में रखे न दावा, बन में बोले धावा। जैसे ही घर में बाबा कहने वाला हो जाए, आप तुरंत बाबा हो जाओ। अरे बाबा जब भी नाती बाबा कहेगा, चाहे जब देख लेना स्टाइल में कहता है, जिनके घर होंगे नाती देखो, मेरी तरफ देखना, नाती ऐसे कहेगा बाबा बाबा, मतलब उसका इशारा है कि तुम हटो, घर तो लेख पाल हमारे नाम चढ़ाई दिए, तुम हटो घर, तुम्हें से बवाल है। इशारा देखो। हम झूठी नहीं बताएंगे, पक्की बात बताएं। जब कहेगा कि बाबा बाबा मतलब हटो। एक हमारा बड़ा भगत था, बहुत प्रेमी था हमारा, हमारी भागवत बहुत सुनता था। उसके घरे नाती बहु और वो बाबा बन गो, बाबा बन के चला गया। 3 वर्ष गायब रहा, हरिद्वार रामेश्वरम खूब वर्ष साधु। और 3 साल बाद हमें किसी ने बताया कि जींस का पैंट पहने फिरो, बाबा गिरी खत्म। फिर हमने बुलवाया उसको, हमने कि ये कारनामा कर रहे हो, हैं? हमारा बेइज्जती हो रहा है। बोले हम तुम्हारी बातन में फंस गए, जिंदगी में नहीं फंसेंगे। तो हमने कि हमारी गलती क्या है? तुमने भागवत में कही कि नाती हो बाबा कहे बाबा हो जाओ, हम तुम्हारी बात मानते हैं, नाती भाव बाबा कहने लगा बाबा हो गए। तो हमने की पलट खाए गए। बोले 3 साल के बाद बिटिया के लड़का भाव वो कहने लगा नाना नाना, हमने कहा जो ठीक है, रसोई पलट गए।
तो लड़के का लड़का ठिकाने पे बोलता है, वो तो कहता है बाबा, और बिटिया का लड़का बोलता है नाना नाना। उसको मालूम है कि नाना चले गए, हमें कोई द्वारे चलने नहीं देगा, वो तो नाना ही से खेल है, इसकी समझ लो। देखो हम सारे में कह रहे हैं, इसलिए साहब माँ जैसी तुम्हारे समझ में आए, लेकिन कहीं ना कहीं समझना तो पड़ेगा। तो ध्रुव जी के समझ में आ गया, 5 वर्ष का बालक ध्रुव जंगल की तरफ जा रहा है। कहाँ मिलेंगे भगवान, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। जहां वो है फरिश्तों से वहां जाया नहीं जाता। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, और ये वो नगमा है जो हर एक साज पर गाया नहीं जाता। सब उसके दीवाने नहीं हो सकते हैं। ध्रुव जी मिलने जा रहे हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं मिलेंगे, बिना गुरु जी के तो मिल ही नहीं सकते। गुरु बिन भवन देता रही की कोई। तो श्री नारद गुरुदेव मिल गए। नारद गुरुदेव, आप भी समझ लो, बेटी का कन्यादान लेना हो, मंदिर बनवाना हो, तीर्थ में जाना हो, यज्ञ भागवत करनी हो, और मंत्र दीक्षा नहीं लिया है तो किए गए कर्म का पूर्ण नहीं मिलता। इसके पहले किसी गुरु जी के चरणों में बैठ के मंत्र लेना चाहिए, उपासना की विधि जाननी चाहिए, तब आपको फायदा होगा। तो ये गुरु का जीवन है, ऐसे नहीं। तो मैं आपको निवेदन कर रहा था, नारद जी महाराज को ध्रुव जी ने 5 वर्ष की उम्र में गुरु बना लिया। अब गांव में लोग यही फैला देते हैं कि गुरु बुढ़ापे में करो, कहते हैं ना। अरे एक बात बताओ, ये की गारंटी है कि बुढ़ापा आएगा? मान लो बुढ़ापे के पहले सीता ना होगी तो ये हमें कोई बुढ़ापे वाली कौन सी बात कह रहे। अब कोई कह रहा था कि माता पिता हो तो गुरु जी न बनाओ। अच्छा एक बात बताओ, हम लोगों ने जो ज्ञान लिया है वो गुरु जी से ही लिया है, तो हम लोग तो भगवान से यही कहें कि हमारे माता पिता मरे जाएं। तो कौन सी बात आप लोग से, कहां से उल्टी सीधी बात करते हो? इसमें माता पिता का मतलब क्या? ध्रुव के माता भी है, पिता भी है, 5 वर्ष का बालक है। उसने नारद जी के चरणों में बैठ ज्ञान ले लिया, क्योंकि भगवान से मिलने की कोई उम्र नहीं है, ज्ञान ध्यान की कोई उम्र नहीं है, वो तो कभी भी है। ध्रुव जी ने नारद जी को गुरु जी बना लिया और इसी मंत्र का जाप किया। आप लोग भी इसी को बोल दो, 2-3 बार बोल दो, ऐसे नहीं, सीधा सीधा बैठो। मंत्र में आलस नहीं, प्रमाद नहीं करना। अगर लगा सकते हो सुखासन, पद्मासन, ज्ञान की मुद्रा, मुद्रा बंद, बिल्कुल सीधा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 माता सरयू, माता गंगा, माता नर्मदा, तीर में किसी का भी जल हो, तीर में कोई भी जल हो, उसके निकट आपका शरीर पहुंच जाए और लगातार 6 महीने केवल फल और पेय आहार, केवल दूध और फल सेवन करे, गंगा का जल 6 महीने तक केवल उसी का सेवन करे। और यदि लगातार किसी गुरु जी से मंत्र पहले समझ ले, यही मंत्र रहेगा, फिर गुरु जी जब समझा दे, और अगर वो 6 महीने लगातार कर दे तो 6 महीने में इस कलयुग में इतनी ताकत आ जाएगी कि वो सौर मंडल को सामने से देख सकता है। ये इतनी सामर्थ आज कलयुग में भी ये प्रभावी मंत्र है, 12 अक्षरी मंत्र है। ध्रुव जी ने बड़ी कठिन तपस्या की। तिरात प्रांते कपित्थ वदरासना, 3 दिन का व्रत। कपित्थ माने कैथ, वदरासना माने बेरी के बेर बीन कर खाए।
इंद्र आदि देवताओं की कुर्सी हिल गई। भगवान नारायण दौड़े, ध्रुव वरदान मांग लो। तो ध्रुव ने भगवान की स्तुति की। मंत्र तो आप नहीं बोल पाएंगे, मंत्र तो मैं बोल देता हूँ, आप तो खाली हाथ जोड़ लो। अखिल शक्तिधर स्वधामनः अन्या सहस्रचरण सर्वत्वगामी प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। योऽन्तःप्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्। यो माने जो, अंतः माने अंतःकरण, प्रविश्य माने प्रवेश करके, मम माने मेरी, वाच माने वाणी। जिसने मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया, मन बुद्धि का प्रकाशक है, इंद्रियों का अधिष्ठान है, तो सच्चिदानंद भगवान को प्रणाम है। सच्चिदानंद भगवान की। अब ध्रुव जी को भगवान मिल गए। भगवान कह रहे मांग लो, ध्रुव बोले नहीं मांगेंगे। अरे भगवान मिल गए तो मांगो। ध्रुव बोले भगवान से मांगने ही नहीं चाहिए। अच्छा, आप लोगों को जैसे भगवान मिल जाए तो भगवान से मांगेंगे? बोलो, भगवान से मांगना चाहिए। भगवान को एक मिनट, समझ में नहीं आया, दोबारा सुन लो। आपके समझ में आएगा नहीं, हम समझाएंगे, दोबारा सुन लो, हम आपकी भाषा में समझा रहे हैं। जैसे भगवान मिल गए तो भगवान से नहीं मांगना चाहिए, भगवान को मांगना चाहिए। जैसे मान लो किसी पर रुपया छापने की मशीन हो, जैसे तुम्हारे घर तो नहीं है, नहीं मतलब पूछ रहे, मशीन ही मांगो, जब सब लड़का लगे हैं तो मशीन ही मानो, छपा ही रहा, उसमें क्या कर। सरकारी पैसा जहाँ रहा तो मशीन ही मानो, है कि नहीं? देखो भगवान की कृपा है तुम्हारे ऊपर। हम कहेंगे नहीं किसी से, हमें चुपचाप बता देना, सुन लो। मतलब जैसे किसी पर मान लो रुपया छापने की मशीन हो और कहने लगे बोलो कितना रुपया चाहिए, तो रुपया मांगना बुद्धिमानी है ना? बुद्धिमान आदमी तो कहेगा भैया रुपया न दो, फिर रात भरे को मशीन नहीं दे दो। मशीन फायदा। इसी तरह किसी को भगवान मिल गए तो भगवान से नहीं मांगेगा, वो तो भगवान को मांगेगा। अब चुना करना चाहिए, अब चुना नहीं है तो भगवान ने ध्रुव को कुछ दिया ही नहीं होगा। भगवान ने 36,000 वर्ष तक का राजा बना दिया, तो ध्रुव ने मुझ से तो मांगा नहीं, लेकिन भगवान तो पेट की जानता है ना, मुझसे कहना उनके लिए जरूरी नहीं है, वो तो पेट की जानते हैं। आपके अंदर क्या है ये भगवान को मालूम है। अरे तुम्हारी जो वासना है वो उपासना से कटती है, मिटती नहीं है, अंकुर तो रहता है ना। इस समय पंडाल में आप जितने लोग बैठे हो आप बदल गए हो, झूठ नहीं बोलते हम, सती माता के सामने कह रहे हैं, आप साधु बन गए हैं, आप महात्मा लग रहे हैं, आप भक्त हो गए हैं, आपके तन में मन में वाणी में कोई पाप नहीं दिख रहा है। इस समय आप बदल गए हो, एकदम सच कह रहा हूँ। और ये भी सच कह रहा हूँ कि बदले 5 ही बजे, 5:30 बजे बदल गए, झूठी नहीं, देखो गलत बात है। 5:30 पे वापस आ जाए और जूते ही बदलने जाने का करे सब, वो तो भगवान मालिक कितने समय बिल्कुल महात्मा है। तो महाराज ऐसे ही हमेशा बने रहे तो 2-4 दिन की भागवत से काम नहीं चलेगा। वो तो जब बहुकाल
कभी सत्संगा, जब बहुत सालों तक सत्संग हो तब ही हो ही सब संशय भंगा। 2-4 दिन से ये काम नहीं चलने वाला है। ध्रुव जी महाराज ध्रुव धाम को गए, ध्रुव तारा के नाम से चमकते हैं। इन्हीं की पावनी वंश परंपरा में महाराजा अंग का चरित्र है। अंग की पत्नी का नाम सुनीता, और सुनीता महारानी के बेन नाम का बालक जन्मा। बहुत अन्यायी, बहुत अधर्मी। सबसे पहले उसने ब्राह्मणों को उठा उठा के हवन कुंड में फेंक दिया। ब्राह्मण स्वाहा, साधु ऊपर से स्वाहा। बहुत ज्यादा हम लोगों को परेशान किया गया। चाहे कोई काल हो, आप पढ़ लीजिए पुराणों में लिखा, सबसे पहले कोई ब्राह्मण को उठा के फेंको हवन कुंड में, मारो दुज भोजन में होम सराधा। ये परेशानी हम लोगों ने झेली है। ये वंशी लोग बैठे हैं, सुन लो, देखो बुरा नहीं माना करो, खास से है तो सुना करो। पहले हम ही लोगों को उठा उठा के हवन कुंड में फेंका गया, तब तो आपने ध्यान नहीं दिया। अब आप कह रहे कि पंडित न्योता पहले क्यों खाएंगे? अरे मार हमने खाई, न्योता तुम खाओगे, न्योता हम ही खाएंगे, हमें कौन सी दिक्कत? जब हमने मार खाई है तो 2 में हम आगे ही रहेंगे, न्योता हम ही रहेंगे, हमें कोई समस्या नहीं। पता नहीं कहाँ से आप गलत बात दिमाग में लाते हो, और आपको पता नहीं कौन कैसा भड़का देता है, आप वैसी बात में आ जाते हो। आप कहते हैं पंडित पहले क्यों खाएंगे, ये कैसा इन्होंने संविधान बनाया? अरे भैया हम तो जजमान का भला चाहते हैं, अब आपके समझ में नहीं आ रही तो आप जानो। अरे बताओ इसमें हमारा स्वार्थ क्या है? मान लो आपने रात में रसोई बनवाई और सब मान लो छिपकली गिर गई हो तो हमें 13 पंडित मर गए, हमें कहने लगे हमें नशा है कि जजमान को भगा हो, तुम कह रहे। अरे तुम तो बुलाए के खा लो कि जो कुछ हो अल्लाह भला यही जाने, हम बात में खाए पहले इस नियत तो जो कुछ हो। ये 10 रुपया के पीछे जान जोखिम में डाल रहे, तुम कह रहे पहले कह रहे। हम तो यहाँ में लगे हैं कि जजमान को भलो हो, साहब आओ जो हो सब भैया। आप तो कहूँ चिंता नहीं ना करो, पहले ही नंबर बैठा लो जो हो नहीं तो बीते साहब बताइए क्या कौन सा टेंशन ले में। तो भाई हम तो सही बात कह रहे हैं। तो मैं आपको निवेदन कर रहा था, फिर उसकी जगह आप उसने बड़ा अधर्म किया और अन्याय किया। फिर ब्राह्मणों से कहा कि इसको मार दो तो हन्यता हन्यता में पापा प्रकृति दारुणा, शरीर को दर्द कराया। तेल की नौका में रख के अरणी मंथन हुआ, पृथु भगवान फरमाता है अर्ची का प्रकट हुआ। बोलिए पृथु भगवान की। मल्लाह निषाद उसकी जंघाओं से उत्पन्न हुए। फिर पृथ्वी ने अन्न देना बंद कर दिया। पृथ्वी से पृथु भगवान ने कहा अन्न क्यों नहीं दोगी? पृथ्वी बोली अन्न तो नहीं दूंगी। क्यों? मैं कहा रहूं इस दुनिया में, पृथ्वी के शब्दों को सुनो। मैं कहा रहूं इस दुनिया में जहां पुण्य भी बेचे जाते हैं, तो तब धैर्य धर्म और उपासना सद्भाव भी बेचे जाते हैं। जहां उच्च बात धरनी सिबिकी बिक रहा गगन सा रखवाला, और जहां पहले थे मंदिर मस्जिद वहां खुले हुए हैं मधुशाला। बिक रही ऊष्मा दिल कर की तारे शशि बेचे जाते हैं। और मैं कहा रहूं इस दुनिया में जहां पूरे भी बेचे जाते हैं। और क्या बिक गया? अर्थी से उतर के बिका कफन। ये मानवता की विडंबना। हम लोग कितने गिर गए सोचो। अर्थी से 1.25 मीटर चद्दर आप चला के घर नहीं पहुंचे, चद्दर बाजार में आ गया। अर्थी से उतर के बिका कफन, शमशान भी बेचे जाते हैं। इंसानों की औकात ही क्या भगवान बेचे जाते हैं। आज हम लोग इतने गिर गए। मानवता करा रही है, आदमी ढूंढने से नहीं मिल रहा है। हम तो बहुत दिनों से ढूंढ रहे, आदमी नहीं मिल रहा। आप लोग बुरा नहीं मानना, आप सोचेंगे हम लोग आदमी नहीं, आप लोग तो देवता हैं। मैं तो आदमी को ढूंढ रहा हूँ, आदमी नहीं मिल रहा साहब। एक सज्जन कपड़ा बेच रहे थे, उन्हें प्यास लगी, कपड़ा बेच रहे, प्यास लगी,
अब उन्हें साइकिल खड़ी करी गर्मी के दिन, हाथ जोड़ के कही, बाबूजी प्यास लगी है। अरे यहाँ का प्याऊ है कि धर्मशाला? चले आते हैं, प्यास लगी। तुम्हें समझ में नहीं आ रही है, बड़े आदमी मकान है, प्याऊ छोड़ो। अब वो मन गरीब आदमी, उसने मन में सोचा ना भले के लक्षण से ही दिखाई दे रहे, जब एक गिलास पानी गुंजाइश नहीं, भले आदमी मकान। अब गरीब आदमी कहे कुछ नहीं, चुप कर दो द्वारा। अब थोड़ी देर में फिर उसने कही, कह बाबूजी हाँ प्यास लगी है। अरे भाई कोई आदमी आने तो पानी पिलवा देंगे। फिर बैठ गया, थोड़ी देर में फिर गई, कह बाबूजी प्यास लगी। अरे हम तुम्हें मना थोड़ा कर रहे, तो फिर वही बात, अरे आदमी आने तो पानी पिलवा देंगे। उसने कहा बाबूजी तुम बुरी ना मानो तो एक बात कहें। हाँ कहो। तुम यह कह रहे कि कोई आदमी आएगा तो पानी पिलवा देंगे? बोले हाँ, अगर थोड़ी देर के लिए तो वही आदमी बन जाओ। बात समझो कि मतलब क्या कहा उसने, मतलब जिंदगी भर जानवर बने रहिए, थोड़ी देर बन जाओ आदमी। अरे तुम वही एक लोटा भर के पिलवाए देगा जानवर हो जाओगे? तो हम आदमी बनने ही नहीं चाहते साहब। कितना जीवन की विडंबना है, कहां से कहां आ गए हम। हमारे गांव में कोई मर जाता था तो पूरे गांव में चूल्हा नहीं जलता था, लोग रोते थे। आज हम इतने गिर गए, आदमी मुर्दा रख के जाए, मुर्दा रख के राम राम सत्य, राम राम सत्य, और पीछे एक आदमी आओ मोटरसाइकिल से, मुर्दा वाले से कह दो तो हटो हटो, हटिए, हमें जल्दी है, हमें जल्दी है। मुर्दा रखने वाले कोई बुढ़ा के ही होंगे। उन्होंने कहा कि तुम्हें ज्यादा जल्दी हो तो इन्हें उतार कर तुम्हें को डाल दे। हाँ बोले इतनी जल्दी नहीं है, बोले तो खड़े रहो लेने में, पागल आदमी है, तुम्हें से ऊपर जा रहे, तुम्हें इतनी जल्दी नहीं है, तुम्हें ज्यादा ही जल्दी हो इन्हें उतार दे तुम्हें बुला दे। तो हमें इतनी बात होता नहीं पता, एक ज्ञान नहीं रहा कि हम कहाँ जा रहे हैं। आदमी का मतलब केवल मुंह और नाक से आदमी नहीं होगा, आदमी का अर्थ ये है राह में आए कोई दीन दुखी, सबको गले से लगा दो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, दो मत दो, इतना तो करो। राम राम साहब, नमस्कार, राम राम, क्या हालचाल है, इतना तो पूछ लो। ये भी नहीं कर रहे आप तो ऐसे बोलते हैं। कोई अगर अपनी तरफ से नहीं करने लगे, भैया राम राम, हम थे हम पता नहीं हम है कि बम है, हम है 1.5 बीघा जमीन नहीं, मर जाओगे कोई ट्रैक्टर में नहीं जाएगा। ये हम कहे को पाल के बैठे हो साहब, हमको उतार के रखो, यही सिखाने आया हूँ। हम तुम क्या कितने महारथी इस जग में आए चले गए, जो जाने को तैयार न थे पछता पछता कर चले गए। वो सहस बाहु 1000 हाथ थे, 10 बदन जिसके 10 खोपड़ी थी, पर बचे न काल बली दिए। और ये हम कर धर धाम समारे, अंत चले सब रीते। बड़े बड़े रावण बाणासुर तो रहे नहीं, आप क्या रहेंगे साहब। जीवन में कोई व्यक्ति शरीर से जिंदा नहीं रहता है। मैं ऐसे कुछ लोगों के नाम लेने जा रहा हूँ जो मरेंगे नहीं, मरेंगे नहीं। ऐसे कुछ लोगों के नाम सुन लो, और वो इसी गांव में होंगे। कौन मरे हैं? वो जो अपने लिए जिए हैं, और मरकर भी अमर वो हैं जो गैरों के लिए जिए हैं। अगर आप अपने स्वार्थ में जी रहे हो तो मर जाओगे, अगर किसी और के लिए जी रहे हो तो जाने कितने दिलों में अमर रहोगे साहब।
इतने लोग हैं जो मरकर भी आज उनका नाम अमर हो गया, तो कुछ करके जाओ। यही कथा की प्रेरणा है। प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामा कथम मुने ग्रहे रमत यन्मूला क्रम बंधा पराभवा। प्रियव्रत जी महाराज ये उत्तानपाद के भैया हैं, सदैव घर में रहे, इन्हें वैराग हो गया। घर में रहने पर वैराग्य कैसे हो सकता है? तो घर में रहना ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन घर को अपने में रख लेना ये बुरी बात है। आप घर में रहो, वैराग हो जाएगा। क्या करना पड़ेगा? अपने मुंह से बोलो, अच्छा बोलो, मिला है, मिला है, पीछे से आवाज नहीं आ रही है, मिला है, मेरा नहीं है। जो कम से कम मान लो गांव के लोग ना बोले, लेकिन जो मेहमान आए हैं, रिश्तेदार आए हैं, वो तो बोले 70 किलो आटा मर रहा है, कोई मुफ्त का माल समझ रखा, थोड़ी तो बजाओ, हद कर रहे। तंदूरी रोटी कोई फ्री की है क्या? सोचो, इतनी तो बजाओ कि मुझसे हमें सुनते ही तो पड़े, फ्री का माल समझे हो भाई, हमें सब रिपोर्ट मिलती है भाई। आप जोर से बोलिए, थोड़ा समझ में आए कि आप जितना खा रहे हो उतना तो बजा रहे हो। मिला है, मेरा नहीं है। अब बोलो, मिला है, मेरा। याद रखो, बेटा बेटी पति पत्नी घर मकान दुकान ये सब हमें मिला है, मेरा नहीं है। ये अगर ज्ञान हो गया तो घर में रह के हो गया वैराग्य, मेरा नहीं है। अभी थोड़ा कम समझ में आया नहीं? दोबारा दोबारा एकदम दिमाग में फिट करके देंगे। फिर बोलना एक बार, हमारा नहीं है, हमारे लिए है। सूत्र बदल दिया हमने तुरंत। हमारा नहीं है, रहते क्यों? हमारे लिए है। हमारा नहीं है लेकिन हमारे लिए है। ये व्यासपीठ हमारी नहीं है, हमारे लिए है। बस आई, बस जा रही थी सिकोहाबाद, हमने हाथ दिया, खड़ी हो गई, तो हम कहने लगे बस हमारी है, उसने तुरंत उतार दिया, तुम्हारी नहीं है लेकिन तुम्हारे ही लिए है, बैठो रोज लेकिन तुम्हारी नहीं है। इसी तरह संसार में सब कुछ हमारे लिए है, हमारा नहीं है। ऐसे खेल देखना है। यही गड़बड़ी हो गई कि जो हमारे लिए है उसे हमारा मान लिया। टेंशन इस बात की नहीं है कि संसार की कोई घटना दुखी कर रही है, दुख किसी और बात का है। अच्छा जरा सोचना, किसी ने गली से आवाज दी, ध्यान देना बात को, गली से आवाज दी, का हाय नाती गिर गो। अच्छा बोलो, उतनी कितनी फुर्ती में वो दादी ऊपर से उतरी 3 मंजिल से, हाय नाती गिरो, हाय नाती, हाय नाती, ऐसे चिल्लात भाई आई। वो अगर 2 सीढ़ियां कम है, 2 सीढ़ियां कम, और पूछ दे कहाँ जाए रही चाची, हाय नाती गिर लो, तुम आओ थोड़ो गिरो, बगल वाले गिर लो, सही में हाँ एक आ रही है, गिर लौट गए। अरे तुम ऐसे रो रही तो नीचे तो उतर जाओ, देख तो लो, हमाओ नहीं है तुझे देखो। इसका मतलब घटना दुख नहीं दे रही है, तुमने जो हमाओ मान लो यही परेशान कर रहा है। और अगर तुम्हारे दिमाग में आता है कि ये हमारा नहीं है, ये तो हमारे लिए है, कोई हमारा नहीं है, ये तो शरीर भी हमारा नहीं है, तो आपने हमारा मान के पकड़ के रख लिया है। ये गलती है। इन्हीं की पावनी वर्ष परंपरा में प्रजा अग्निन्द्र का चरित्र है। नाभि ऋषभदेव जी महाराज, जिनके बड़े बेटे का नाम भरत, जिससे हमारे देश का नाम पड़ गया भारत। भा माने ज्ञान, रथ माने भरा हुआ। जो बेटा बेटी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो इसको लिख के रखें, कभी आपको IAS PCS में पूछा जाएगा। भरत जी के आने पर इस देश का नाम भारत रखा गया, इसके पहले इसका नाम क्या था? आप लिख सकते हैं अजनाब खंड, ये आपको प्राचीन हिस्ट्री में मिलेगा, याद करके रखिएगा। भरत जी के 9 भाई साधु हो गए, कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध विपलायन आविर हो बुद्धिल चरस भाजन नवा भवन महायोगी। भरत जी ने गंडक नदी पर संन्यास लिया और एक हिरण के बच्चे के प्रेम में फंस गए। रात दिन हिरण के बच्चे में उलझ गए, ध्यान भट गया तो हिरण का बच्चा कहीं खो गया, चला गया, सो रोए रोए मर गए और मर के हिरण ही बने। ये गड़बड़ है।
हिरण बनना पड़ा। एक मृगा के कारण भरत धरी मृग देह। हिरण में प्रेम हो गया, हिरण बनना पड़ा। और जरा तुम सोचो तुम्हें क्या क्या बनना पड़ेगा। तुम आओ तो जरा कहाँ प्रेम है, बहुत गड़बड़ होगा। ज्यादा आसक्ति मत रखो। आप जरा इस पर बहस करें 2 मिनट, तब बात बने समझ में आती नहीं है बात। अब जल्दी जवाब देना टाइम नहीं है घड़ी में। हिरण के बच्चे को पालना ये धर्म हुआ कि अधर्म? टाइम नहीं अपने पास, जल्दी बोलो। धर्म हुआ, इन्होंने धर्म का पालन किया, हिरण के बच्चे को पाला, बहुत अच्छी बात है। पालन तो धर्म का किया। अच्छा, तो इन्हें हिरण क्यों बनना पड़ा? देखो समझ लो, धर्म हमेशा धर्म नहीं होता है, अधर्म हमेशा अधर्म नहीं होता। आज हम मूड बना के ही आए हैं, हम आज आपको उल्टी तरफ से पढ़ाएंगे। आप बिल्कुल शांत एकदम साइलेंट होके तैयार हो जाओ। हम बिल्कुल मूड बना के ही बैठे हैं, हम उल्टी तरफ से बोलने जा रहे हैं। आप बोलेंगे धर्म, हम बोलेंगे अधर्म। लीजिए साहब, शुरू करते हैं। काम भी धर्म है, क्रोध भी धर्म है, लोभ भी धर्म है, गाली देना भी धर्म है, गोली मार देना भी धर्म है। हैं? कैसे कह रहे हैं आप? आप तो ऐसे जबरदस्त बात कह रहे हैं। काम कैसे धर्म हो जाएगा? सुनिए ना ध्यान से। अपनी पत्नी में काम भाव रखना ये गृहस्थी जीवन का धर्म है। पराई पत्नी को उस दृष्टि से देखना अधर्म है। तो क्रोध कैसे धर्म हो गया? अपने बेटे पर, अपने सेवक पर, अपने शिष्य पर क्रोध करना स्वामी का धर्म है, पड़ोसी पे क्रोध करना अधर्म है। तो लोभ कैसे धर्म हो गया? गृहस्थी चलाने में लोभ करना गृहस्थी का धर्म है। और कोई यज्ञ भागवत करे और फिर लोभ करे तो अधर्म है। ये किसने कहा कि कराओ? कराई है तो उसमें कराओ, फिर उसमें थोड़े कि लोभ करोगा। अलग अलग एंगल से पढ़िए ना, अलग अलग एंगल से। तो गाली देना भी धर्म है। हाँ, तो गाली देना किसका धर्म है? अच्छा, चोर पकड़ा जाए और दरोगा अगरबत्ती जला के पूछे, कर्पूर गौरव, करुणा बता रहा हूँ, तो क्या कहेंगे लोग? दूसरे ही मंत्र बोलने पड़ेंगे, तो तेरे सेंटर में बढ़ाया गया उसको, उसके लिए धर्म है। अच्छा, गोली मार देना धर्म है। हाँ, तो गोली मार देना किसका धर्म है? हम मार दे, आप मार दे, 302 लगेगी, सजा फांसी होगी, तो गोली मारना किसका धर्म है? अच्छा, जम्मू कश्मीर में ITBP का जवान कहने लगे अहिंसा परमो धर्म, देश की सत्या ना, वो तो 17 मारे तो 47 मारो, मारो जितने मार पाओ, उसके लिए मारना धर्म है। ज्यादा मारे ब्रिगेडियर बना दिया जाएगा, वो तो मारो जितने मार पाओ। अलग अलग एंगल से पढ़िए। आप एक एंगल से क्यों पढ़ते हैं? जैसे डॉक्टर, कोई डॉक्टर यहाँ बैठे तो नहीं है? नहीं बैठे होंगे, बुरा नहीं मानना। कोई डॉक्टर हो तो बुरा नहीं मानना, मतलब मैं पहले यहाँ छोड़ दे रहा हूँ। मतलब जैसे डॉक्टर और डाकू, अच्छा आपको क्या लगता है? दोनों बराबर ही लगते हैं। अच्छा ना मानो तो मिलाए लो, डॉक्टर डाकू बराबर। कैसे मिलाओ? कहते को मिलाओ। डॉक्टर के नाम के नीचे लिखा होता है विख्यात और डाकू के नीचे कुख्यात, एक जैसे अक्षर लिखे होते हैं। अच्छा, और देखना, दोनों पर इनाम होता है। डॉक्टर को इनाम दिया जाता है और डाकू को इनाम घोषित किया जाता है। अच्छा, चीर फाड़ दोनों करते हैं, छुरी दोनों रखते हैं। अच्छा, और देखना, दोनों के नाम की राशि एक ही है। डॉक्टर डाकू एक ही राशि है और दोनों का मतलब राशि है। सारे देखो, दोनों को इससे कोई मतलब नहीं, भले जिए कौन, राशि। सारे एंगल से मिलाओ। एक जगह मामला फंस गया, कहां? डॉक्टर समाज का सबसे सम्मानित व्यक्ति है और डाकू समाज का सबसे अपमानित उपेक्षित व्यक्ति है। क्यों? बोले एक अंतर है, छुरी का प्रयोग डाकू भी करता है तो छुरी का प्रयोग डॉक्टर भी करता है, लेकिन डॉक्टर छुरी का प्रयोग किसी को जान देने के लिए करता है और डाकू छुरी का प्रयोग किसी की जान देने के लिए करता है। तो छुरी देखकर निर्णय नहीं होगा कि ये डॉक्टर है कि डाकू है। एक ही बात को दोनों एंगल से पढ़ना पड़ेगा। राम नाम सत्य है बोलो ना, है बोलना चाहिए, बढ़िया बात है। दिन भर बोला करो, रोज बोला करो, बिल्कुल
ठीक है। अगर किसी के लड़का की बारात जा रही हो, सोई तुम बोल दी हो, सोई तुम्हें समझ में आई है, इतने पीछे जाओगे फिर नहीं कहोगे कि मनोज अवस्थी की भागवत सुनने गए। मनोज अवस्थी फेंकेगा ना, तुमने होश में नहीं सुनी। अरे राम नाम सत्य है, आश्रम में थोड़ी बोला जाएगा। वो मोर बांधे ठाड़ो, तुम कह रहे राम नाम सत्य, बराती पीट दिए कि तुम अच्छो पैदा है, दिमाग खराब है तुम्हारा। इसका मतलब है ज्ञान का मतलब केवल किताब पढ़ना ज्ञान नहीं है, समय काल को पढ़ना चाहिए, कहाँ कब कैसे क्या प्रयोग करना चाहिए ना, अलग अलग एंगल से उसका प्रयोग है। तो हिरण के बच्चे को पालना धर्म है, लेकिन साधु सन्यासी का धर्म नहीं है। क्या लेना देना किसका कौन होगा, अरे जिसने जन्म दिया सो पालेगा। हम भाग में खाता है किसी के, हिरण के बच्चे के प्रेम में फंस गए कि हमारा इसका कोई है नहीं, हिरण बनना पड़ा। हिरण की योनि से छुटकारा मिला, अंगिरा गोत्री ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ। आज भैया सबसे छोटे यही, बचपन में माता पिता मर गए। अब भाइयों ने इनकी शादी नहीं की, नाम रखा जल भरत। धान के खेत में इन्हें रखाने भेज दिया, इन्हें यही मालूम नहीं कैसे रखाएं, सो रखाएं तो नहीं, गड़बड़ और करें। राम की चिड़ैया राम ही के खेत, खाए खाए ले चिड़ैया तुम भर भर के पेट। भाई डंडा लेके आए पागल, उससे कहा था खेत रखाना है, उसने कहा खेत ही रखाए, नाप लो कम पर है। भैया ने की देखो फसल चढ़ गई, खेत रखाए, क्या पागल आदमी। इसको मारो, बोले मारो मत, तुम ये बोलो कितना धान होता, बोले 15 मन, बोले ना हो तो हमारी गर्दन काट देना, काटो। तृणहूण जामे रहो कैसे भरत लाल देव, कति कति के खेत खलिहान में आयो है। ऊपर पे दाएं नहीं, दाएं समझते थी नहीं, दाएं पहले होता था ना गाँव में। अच्छा एक बात बताना, नहीं बुरा नहीं मानना, मैं बुरे मानने वाली बात नहीं कह रहा हूँ। पहले किसान लोग कितने दिन में गल्ला उठाते थे, कम से कम 2 महीने लगते थे, बैसाख और जेठ। पहले नीचे से काटो, फिर धो, फिर खलिहान में धरो, फिर दाएं भाई, फिर मतलब उड़ाई भाई, फिर मड़ाई भाई, तब गल्ला घरे आओ। नियम देखो। फिर आपने क्या करो, अपनी बात किया, आपने क्या किया, फिर आप एक मशीन लाए तो वह 15 दिन में होने लगो। फिर वह मशीनों चली गई, थ्रेसर आओ और 1 महीना में और आधे दिन में होने लगो। फिर एक जने कौन मशीन आई, माने तो खेत ही में ठाड़े 1 घंटा में घर आएगा। ये आपने तकनीक बदली, देखो पूरी न मानना। ऐसे ही भगवान को खेल है कि पहले मतलब 80 साल के हो, फिर बुढ़ापो आवे, फिर बीमारी हो गए, फिर बीमार हो, तब मरने का नंबर, ये नियम था। फिर भगवान ने देखो कि जब तुम मशीन ले आए, 1-1 घंटा खेल रहे हो, भगवान कोरोना भेज दो, हम खेल करने सर काय तुम्हारा गड़बड़ हो साहब, बुढ़ापो आवे कि फलानो कि भगवानों को मतलब वो तो टेक्निकल खेल है ना, जैसे तुम्हारा दिमाग चल रहा था भगवान का चल रहा। भगवान बोले कोई गारंटी नहीं बुढ़ापा आएगा, तो तुम्हारा कोरोना भेज दिया, मिनटों में खेल। सोचो आप तकनीक बना, भगवान भी तो तकनीक बनाएंगे। तृणहूण जामे रहो कैसे भरत लाल देव, कति कति के खेत खलिहान में आयो है। फिर ऊपर पे दाएं गई बरधन की बेर बेर, फिर छोड़ छोड़ झाखरन सो ढेर सो लगायो है। फिर पवन के वेग में उड़ायो भूसा को भार, तब रास पे बिहारी ने रास रचायो है। तब रास पे बिहारी ने रास रचायो है, काटत
उड़ावत विनीत नहीं जान परो, दौलत में धान पूरे 25 मन पायो है। दौड़ा गया तो 25 मन धान निकला। ये भक्त का अपना संकल्प है। इसके बाद जब भरत जी ने घर छोड़ दिया, हम इस घर में ही नहीं रहेंगे, लेकिन देखो भाई प्रारब्ध का खेल रहेगा। घर के छूटे बन गए, बन में लागी आग, बन बिचारो का करे, जब कर्मई में लागी आग, घर छोड़ दिया, जंगल में गए, चोरन ने पकड़ लिया। देखो आज हम एक माफी और चाहते हैं आप लोगों से कि आज 5 से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, 10-15 मिनट, क्योंकि ऐसा कथा फंस गया है। कोई दिक्कत तो नहीं आपको? कल आधा घंटे कम कर देंगे। नहीं, हम ज्यादा नहीं, आपको जबरदस्ती क्यों नहीं सुना। कल आधा घंटे कम करा देना, और वो करे ज्यादा करे कुछ सुना, लेकिन अब फंस गई बात तो 15 मिनट ज्यादा हो जाएगा। सुन लीजिए, दिक्कत तो नहीं आप लोगों को, कोई काम धंधा नहीं है, हमारे जैसे हमारे जैसे, हमें भी कोई काम धंधा नहीं, आपको भी नहीं, हमारे यही काम है, बस भगवान की कथा सुनो। सुन जल्दी जल्दी सुनाते हैं, आनंद में रहिए। आनंद में रखने के लिए हम आपको बैठे हैं। अब चल भरत जी को पकड़ लिया, चोर ले गए मंदिर में, माता की बलि चढ़ानी थी माता के सामने, और माई प्रकट हो गई तो चोरों की गर्दनें काट दी। और जल भरत जी से कहा, राजन इतना सीधा नहीं बनो, संसार तुम्हें जीने नहीं देगा। अब महाराज फिर वहां से चले, तो चोर एक राजा था, पालकी में पकड़ के इनको लगा दिया। राजा का कहार बीमार हो गया, अब पालकी में ये चलना न जाने। एक जगह चींटियों की लाइन लगी, इन्होंने छलांग मारी, चींटियां बच जाएं, और राजा के खोपड़ी में बांस लगा। राजा बोले, मार डाला, हे मूर्खो, हम राजा हैं। बोले, अहम पूरा भरतो नाम राजा। तू क्या राजा? मैं भी किसी नाम जमाने में भरत नाम का राजा था। मृगो भवा, मृग शक्ता था। एक हिरण के कुसंग में पड़ गया तो मुझे हिरण बनना पड़ा। इतना बड़ा राजा है तू। अको विदा को विद वेद वारायण, बड़ा बढ़िया संवाद हुआ। जल भरत राजा रघुगण, जिसमें भूगोल खगोल भवाटवी का वर्णन है। अब इसमें एक प्रश्न आया, राजा ने कहा कि मैं रास्ते में आ रहा था, एक जगह कुआ, 5 कुएं खुदे हैं, और पांचों की गहराई, लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई एक बराबर, और बीच वाले कुएं में पानी उबाल मारा, इधर उधर चारों भर गए, और चारों में उबाल आया, बीच वाला आधा भी नहीं भरा। ऐसा क्यों? बोले, राजन एक माता पिता 4 बच्चों को जन्म देता है, पढ़ाता लिखाता है, घर जमीन देता है, एक तो 4 कुएं को भर देता है, लेकिन 4 मिलकर उस एक कुएं को नहीं भर पाते हैं। यही तुमने देखा है। और बोले ये भवाटवी के चक्र में जीव कैसे फंसता है। एक बनिए का बालक बाजार में बाजार करने गया, और बाजार में झूठ का प्यार लगा था। तो मैया पहले झूठ बोलती है, समझ में आना जरूरी है, लेकिन बहुत कठिन बात है। माँ झूठ बोलती है। क्या बोलती है? माँ बोलती है कि मेरो बेटा 10 साल को हो गो। नहीं बोलना चाहिए, ये कहना चाहिए कि आज हमारे घर में बना हुआ है, हमारे लला की 10 सालें कम हो गई। दिमाग लगाओ, हमने क्या बोला? दिन दिन होत और मैया तो कहत मेरो बड़ो होत जात है, और तेल के घटे जैसे दीपक बुझात है। जौलो तेल दिया में बाती, जगमग जगमग हो रहा है, और घटी गो तेल निपट गई बाती, फिर नेचल हो रहा है। फिर हाल जरे जीव डाकरी, केस जरे जीव खास, और सब जग जलता देख के भयो कबीर उदास। चलती चक्की देख के दियो कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। चलती चक्की देख के हंसो कमाल ठठाए।
कबीर रोया, कबीर का बेटा कमाल हंसा। कमाल बोला पिताजी हम तुम्हारी बात से सहमत नहीं है। हंसो कमाल ठठाए, क्यों? बोले जो कीली के संग रहे सो साबुत बच जाए। कीली के संग रहे सो साबुत बच जाए। क्या मतलब? धरती और आसमान ये दो पात हैं, इनके बीच में जो आया उसे मरना ही पड़ेगा, लेकिन वो नहीं बनेगा जो महापुरुषों के सत्संग में चला गया, उसे तो ज्ञान हो गया। जब राम मरे तब हम मरे, न हमारी मरे बलाए, अविनाशी की गोद में न मरे न मारा जाए, उसे तो ज्ञान हो गया। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि प्रज्ञानम ब्रह्म तत्त्वमसि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सोहम सो अहम। वो तो मैं कौन मान सकता है? ये दिव्य ज्ञान की चर्चा है। इसके बाद में भवाटवी के बाद भूगोल खगोल। अब आप देखो, आप तो खाली सुन लो, आपके सुनने में ही समझ में आएगा कि इतनी बातें कैसे ध्यान में रखी जाएंगी। अब पुराण तो साफ बहुत बड़ा है, अब इसमें 14 लोकों का वर्णन है। हमारी जिम्मेदारी है कि घड़ी मिला के सुनाएं, लेकिन समय पर बात पूरी कर दे। सुनिए, 14 लोकों का वर्णन, सत्यम 7 द्वीपों का वर्णन, जम्बू प्लस सामरी पुष्कर 60 भारत देश का वर्णन, जम्बू द्वीप प्रखंड आर्यवर्ती देश आर्यों की भूमि, भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई 3328 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम 2914 किलोमीटर, 1000 योजन का क्षेत्रफल, भारत में 6 कुइयां, काशी कांची मायावती द्वारका मथुरा, असंख्य पर्वत असलमने गोटे गोलक से देवगिरी ऋषि से शंकर भारत शक्तिमान छाड़गी गोवर्धन रेता ककोप नील गोकाम इंद्रकील भारत के पर्वत नदियां चंद्रवशा कामेट बटोदा कटमाला भैयासी शामा कोस्की रोदसुती ससुदा गंगा यमुना सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी भारत वर्ष के पर्वत नदियों का वर्णन। इसके बाद 28 नरकों का वर्णन, तामिश भारतामित रौरव भारो कुनिपा कालसु शुकर कर्मी भोजन संगम से तब सूरी वज्रकंठ शालमणि बचनी पुरोध बीचमान प्यापे छालकर शूर धनसु अवध विरोधन पर्यावर्तन 28। किस प्राणी को कौन से कर्म के द्वारा कौन से नरक में कौन सी सजा मिलती है, 5वें स्कंद का अंतिम अध्याय चल रहा है। निकालिए पंडित जी, कितनी स्पीड में 5 अध्याय गए हैं जो हमने आपके सामने रखे हैं। कहीं कुछ गड़बड़ नहीं होता है, हर अध्याय के दिमाग लगाएंगे, स्पीड बढ़ाएंगे कम करेंगे, लेकिन पुराण का दर्शन पूरा होगा। इसमें ये सब लिखा है जो आपको हम बता रहे हैं। इसमें केवल वो नहीं लिखा है कि वो बलमा ले आए रहो है धीरे धीरे, चिमटा उल्लाए रहो है धीरे धीरे। लोगों ने तमाशे मचा दिए भागवत के नाम पर। ये क्या हो रहा है? कोई नौटंकी है भागवत? ये राम कृष्ण का चरित्र है, कम से कम इनका चरित्र तो बचा रहे हैं। शाम सुबह आप गाना बजाना कराइए, अलग बात है, लेकिन कथा को तो मटिया में मत करिए। खाली इसमें कथा हो जाएगी बलमा ले आए रहो है धीरे धीरे। कोई नौटंकी है जिसमें पैसे बोले जा रहे हैं कि साहब फलाना गाना गा दो पैसे देंगे। ये क्या बात? ये भागवत का सत्यानाश हो रहा है, गलत बात। पुराण का मतलब पुराण से होना चाहिए, ये बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है। आप लोग इस पर मनन करिए। हम लोग इसीलिए पहले ही चिंतन करते हैं कि अगर राम और कृष्ण का चरित्र संसार में नहीं रहा तो इस दुनिया को कोई बचा नहीं सकता है। नेता लोग संकल्प कर चुके हैं कि देश को रसातल में ले जाना है, तो नेताओं से तो बचेगा नहीं, लेकिन अगर राम और कृष्ण का चरित्र अमर रहेगा और उससे कुछ शिक्षा मिलेगी तो ये देश अमर रहेगा। और उनके चरित्र को ही लोग तमाशा बना देंगे तो फिर कुछ नहीं चलेगा संसार में। तो उनका चरित्र बिल्कुल उसी तरह हो जो उन्होंने लोगों को प्रेरणा दी है। हर अध्याय में कुछ न कुछ ज्ञान है, उसको निकालना हमारी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी थोड़ी है कि आप पैसे दें हम छाप लगाते और तमाशा होता रहे। ये क्या है? ये हम लोग नहीं करते हैं। आपको बुरा तो लग रहा होगा, आप तो मणिमन चंद्र प्रकाश जी को भी कोस रहे होंगे कि कहां से ये पंडित बुला लिया, ना पैसे चढ़ाने दे न छाप लगाने दे न। तो साहब अब देखो 7 दिन तो आपको झेलना ही पड़ेगा, हम मानेंगे नहीं। आपकी चूंकि कथा करके ही जाएंगे, जो संकल्प ले लिया वो तो आप पूरा निभाएंगे। उसके बाद भगवान की इच्छा आप कभी मत बुलाओ, लेकिन जो बात है वही कहेंगे, कहीं अलग गड़बड़ नहीं कर सकते हैं। अब जरा नरक पर चर्चा हो रही थी, तो इसमें
28 नरकों का वर्णन, जो आदमी सुबह से लेकर शाम तक केवल अपने उदर भरण में लगा है, संसार समाज परमात्मा कोई लेना देना नहीं है, मरने के बाद कामिष्ठ नाम के नरक में डाला जाता है। ये स्त्रीवा उग्रा पशु पक्षो प्राणत्वा उपरंध्यति सह कुंभीपाक नरकस्य तप्त तैले उपरंध्यति। पशु पक्षियों के मांस को रांध के जो खाते हैं, कुंभीपाक नाम के नरक में तपे हुए तेल की कड़ाही में डाल के उनको भूना जाता है। यम के दूत लोहे के डंडे से मारते हैं, तब क्यों खायो परायो मासू, अब क्यों रोगत बड़े बड़े आंसू। क्या गलत बात जीवन में हो जा रही है। आओ एक बात आपसे समझने की कोशिश करें। आपके घर में कढ़ी बनता है कढ़ी, बड़ा अच्छा बनता है। कढ़ी की कढ़ाई को आज की कथा में सबसे महंगी बात यही कह रहा हूं। हम अपने कैमरामैन को बोलेंगे सामने आइए, हम जब बोलेंगे तो कैमरे को घुमाना होगा। हम यस नो में अनुमति लेंगे, आप लोग ध्यान दीजिए मेरी तरफ। कढ़ी की कढ़ाई को बिना मांजे बिना धोए उसमें खीर बन सकता है? सोच समझ के जवाब दो। कढ़ी की कढ़ाई को धोए मांजे बिना उसी में खीर बन सकता है? संभव नहीं है। जरा कैमरे को घुमाइए। अगर आपका उत्तर ना है तो हाथ हिलाइए, हम स्क्रीन पे देख रहे हैं। भाइयों की तरफ से भी दिखाया जाए ताकि हम नेट पर इसको रखें तो समझ में आए कि आपका आदेश क्या है। एक ऐतिहासिक फैसला लिखूंगा। गुढ़ा घरसान सिकोहाबाद फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश की जमीन से मैं आचार्य मनोज अवस्थी घोषणा करने जा रहा हूं। 3 मार्च 2022 अगर कढ़ी की कढ़ाई को बिना धोए बिना मांजे उसमें कभी खीर नहीं बन सकता, तो जिस हृदय में परमात्मा को बिठाना चाहते हो, अगर इसी में तुमने शराब मीट मांस गांजा भांग भर दिया, वो कभी नहीं बैठेगा। ये कढ़ाई मांजनी पड़ेगी। ये कोई कमाने की दुकान है क्या? समझा है आपने उसको? ये मुर्दा घर है, जो मर्जी आई भरते चले जा रहे हो। इसको मांझ के रखिए, इसमें तुम्हारा भगवान बैठा है। इसलिए शाकाहारी बनो, कभी किसी का अपराध मत करो। लोगों का जीवन दे नहीं सकते हो तो छीनने का भी तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। ऐसे बात को समझो। जो महापुरुष अच्छी बात कहे उनको मानो, उसमें क्या बुराई है। जय गुरुदेव ने कहा कि नहीं कहा? इतनी अच्छी बात कही, शाकाहारी बनो, ये अच्छी बात है, सीखिए उसको। जो महापुरुष अच्छी बात सिखाता है सीखिए। आपने भगवान से वादा किया, आप भूल गए। अगर आपने वादा नहीं किया होगा तो मैं व्यासपीठ पे कान पकड़ के माफी मांगूंगा। याद दिलाऊं, आपने ये वादा किया था लेकिन आप भूल गए। 5 वर्ष आपने विद्या के मंदिर में ये बात कही। सुनिए ध्यान से। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, सुचि प्रेम सुधारस बरसावे, सुचि प्रेम सुधारस बरसावे। याद आई? कहा था वो प्राइमरी 5 साल कहा था, और ये भी कहा था वह शक्ति मेरो दयानी करता सब भूल गया। और तुमने ये भी कहा था छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से ये आपने भगवान से प्रोमिस किया, आप भूल गए। तो मैं क्यों कह रहा हूं? मेरी गरज क्या है? क्यों आया हूं गुढ़ा घरसान में? केवल इसलिए आया हूं कि जो है अत्र के भूले भद्र के उनको तारे खुद हम तो इसी बात
को लेकर आए हैं। अगर हमने आप में से 10 लोगों का भी जीवन बदल दिया तो हमारा आना सार्थक हो जाएगा। कहाँ जीवन आपका जा रहा है साहब? कभी जीवन को सोचो। भगवान ने ये मानव का जीवन दिया है, कितने दिन बचे हैं आपके जीवन में? अगर मैं बोलूं तो आप मान लोगे 45 साल से ज्यादा कोई जिंदा नहीं रहेगा, बहुत ज्यादा 45। अब आपका दिमाग घूम गया, आपको लगा 45 को हमने क्रॉस कर दिया। अरे भाई कौन सा गणित पढ़ते हो, अभी 45 पे नहीं पहुंचे, 45 पे तो स्टॉप हो जाएगा। कैसे? अच्छा चलो आपके गणित से सुनो। पहले आपके दिमाग में होगा कि ज्यादा से ज्यादा 90 साल। अच्छा 90 में दिन ही दिन होगा या 12 घंटे रात भी होगा? 12 घंटे रात 12 घंटे दिन, नियम तो बराबर है। तो रात में जब आप सो जाते हैं तो सोने में मरने में कोई फर्क है? न सोने में कोई क्रिया है, न मरने में कोई होश है। तो सोने में मरने में तो बात बराबर हो गई। 12 घंटे तो माइनस हो गया ना जीवन, तो कितना बचा? 45 पे तो काटा गिरा। हाँ कहाँ गलत कह रहे? शुद्ध 45 से ही होश में है, आज दिमाग खर्च कर रहे हो। और 45 में भी गड़बड़ है, 5 और कम करो। वो 5 जब जन्म हुआ 5 साल के हुए, अभी तो होश में नहीं थे, 5 वो भी खत्म। और 5 में और गड़बड़ है, आखिरी बारी 5 मान लो आगे ही लगे रोज रोज, मान लो कुल पैक सही है फ्रेश है ना। और आप लोग तमाशे में लगे हो, जल्दी तैयारी करो साहब, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी हुई अब जाए, तो अब की लाज बचाए लो, कुल में दाग लग जाए। ये मानव का शरीर भगवान ने दिया, इसी के लिए दिया। शराब मीट मांस गांजा भांग, एक जगह हम शराब पे बोलने गए, वो हमें मालूम नहीं था, हम शराब पे भाषण देने लगे। और एक आदमी पीने वाला बैठा था। खैर इस बूढ़ा गांव में तो कोई पीते ही नहीं है, बहुत अच्छा गांव है। कोई बता रहा था कोई पीते ही नहीं है, बहुत अच्छा गांव। एक आध भले ही हो धोखे, कोई ज्यादा वैसे नहीं। तो मतलब हम भाषण दे रहे थे, सुनो आप, हम बोलते ही रहे, हमें ध्यान ही नहीं रहा। एक आदमी पीने वाला था, सो खड़ा हो गया। बोले आचार्य जी शराबियों की बुराई नहीं कर सकते। हमने कहा नहीं करेंगे। बोले आपको पता नहीं है शराब पीने वाले व्यक्ति को 3 फायदे होते हैं। हमने कहा भाई साहब सुना तो नहीं है। बोले सुन लो 3 फायदे। हाँ कौन से? बोले नंबर 1 शराबी व्यक्ति को जिंदगी में कभी कुत्ता नहीं खा सकता। नंबर 2 शराबी के घर में चोरी नहीं हो सकती। नंबर 3 शराबी को बुढ़ापा नहीं आ सकता। हमने कहा कैसे माने? बोले सुन लीजिए, शराबी को कुत्ता नहीं काट सकता है, शराबी को कुत्ता चाट सकता है। चाटने के बाद कुत्ता समझ जाएगा कि ये हमसे भी बड़ा है, इसीलिए नाली में पड़ा है। तो बिरादरी समझ के छोड़ देगा कि भाई साहब अपन तो बराबर ही है, कभी हम नाली में पड़े कभी तुम पड़े, तो कुत्ता चाटेगा काटेगा नहीं। नंबर 2 शराबी के घर चोरी नहीं होती है। काहे? बोले वो चोरी के घर है, छोड़ेगा ही नहीं। वो तो थाली बेच देगा, मोबाइल बेचेगा, पैंट बेच देगा, क्या करेगा कि लीला अपरंपार। नंबर 3 शराबी को बुढ़ापा नहीं आता है। क्यों? बोले रोज पीता रहे, बुढ़ापे का काम ही नहीं। वो तो 40-45 में सब फेल, तो सीताराम है 50 में, वो तो जहर है ना। राम राम राम, कितनी गंदी चीज है। एक आदमी तो बीड़ी पी रहा था, हमने पूछा बीड़ी क्यों पीते हो? तो कह रहा था लड़कन से लड़ाई रहती है। तो हमने की लड़कन की लड़ाई से बीड़ी का क्या मतलब? बोले आप समझते ही नहीं हो। मान लो हम मर खाएंगे और मान लो हम मरेंगे तो 10-12 कुंटल लकड़ी चाहिए और लड़कन से बोल चाल है नहीं है, तो बीड़ी हम पिएंगे, भीतर भीतर का हम ही फूंक देंगे, ऊपर उधर का फूंक देंगे। ये बेचारे भीतर को फूंके दे रहे हैं ये बीड़ी वाले, इन्हें भरोसे ही नहीं लड़कन का, ये भीतर को सब फूंक दे रहे हैं, भगवान जाने। अरे फेंके ही देवाल निकाल रहे हैं, कितनी गलत चीज है। जीवन को अच्छा बनाओ, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, सुचि प्रेम सुधारस तुम भले ही ना कर रहे हो, लेकिन हमें याद है हम तो कर रहे हैं। क्या? हम दीन दुखी निबलो भी करो के सेवक बन सकते। जीवन को अच्छा बना लो, यही जीवन का कथा है।
परीक्षित जी कांपने लगे, इसका मतलब हमें भी नरक में जाना पड़ेगा। हमने एक ब्राह्मण के गले में मरा सर्प डाला है, गलती तो हमसे भी हुई है, अपराध तो हमने भी किया। तो फिर एक कथा सुनाई, तब उनके समझ में आया कि अपराध बार बार करने पे भगवान की कलम चलेगी, एक बार करके कभी ना करे तो भगवान की कलम रुक जाएगी। लेकिन अब जरा एक और अपराधी की बात सुनो, उसका तो जीवन ही इसी में बीत गया। कान्य कुब्जे द्विजा कश्चित दासी पतिरो अजामिला। कन्नौज में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता है। पिताजी बड़े धार्मिक थे और बच्चे में पता नहीं कहां से अन्याय आ गया, ब्राह्मण होकर शराब मीट मांस खाने लगा, बुद्धि खराब हो गई, वैश्या घर में रखने लगा। अब वो जब उसके कर्म बिगड़ गए, ब्राह्मण का कोई कर्म नहीं कर रहा है, तो एक दिन गांव में 4 साधु आ गए। सो मैंने गांव बाहर पूछ गई, जैसे हर गांव में होते हैं, पूरी ना मानो करो, देखो आप लोग जो बात सही है वो मानो करो। हर गांव में 2-4 आदमी ये गांव बाहर ही बैठे रात को या सड़क किनारे, तो उनके तुम रास्ता पूछो तो उल्टी बताएगी। छने में सतही में हाथ का कर मेरे को सुबह गांव बाहर ही कहते थे क्या भैया, तुम्हारे गांव में कोई भलो आदमी है? बोले अजामिल करने की नंबर 1 आदमी हुई, चले जाओ। अब महाभारत खराब आदमी से भेज दिया और साधु का जाने बेचारे चले गए। अब अजामिल घर में नहीं, उसकी पत्नी वो वैश्या निकल आई, साधुओं का दर्शन किया, ये लोग आंगन में ले गई। संत महापुरुष अगर कभी आपको मिले तो 2 काम करो, बड़ा फायदा होगा। एक तो उनके नाखूनों पे माथा रख दो, ऑटोमेटिक उनकी सारी साधना अपनी तरफ चली जाएगी, नाखून से ही निकलता। तो या तो पैर को घर में आंगन में बुला के पैर धोना चाहिए, वो घर में जल घर में छिड़कना चाहिए, और या माथा रख के नाखून पे प्रणाम करना चाहिए, सब मिल जाएगा आपको। संत जनों के नाखूनों में होता है। महाराज 4 साधुओं को देखा, अजामिल की बुद्धि बदल गई और आंगन में ले गया। बदल दे क्षण में जीवन ढंग, उसी को कहते हैं सत्संग, यही है सत्पुरुषों का संग। बुद्धि बदल गई, अजामिल सेवा में लग गया। अब 4 महीने सेवा में लग गया। वो साधु जब भोजन करते हैं तो थाली में जो प्रसाद छोड़ दें अजामिल खा लेता है। बुद्धि बदल गई। 4 महीने में साधु खाने लगे तो पैर पकड़ लिए, बाबा हम क्या करें, हमारे लिए भी तो कुछ बोलो। मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा
और दिन भर नारायण नारायण कहने लगा। देखो बेटा, बेटी का नाम भगवान के नाम पे रखना चाहिए, उसी बहाने भगवान का नाम निकलेगा। देखो कितना अच्छा नाम इन्होंने रखा, चंद्र प्रकाश ने क्या रखा, भोले। दिन भर बोलते रहो भोले। क्यों भाई भोले कहाँ गए, या भोले तो क्यों नहीं बोले, पीछे बैठे होंगे भोले, नाम बढ़िया। और दूसरे का क्या है, भोले भोले, एक का भोले एक का बोले, भोले गड़बड़ हो जाएगा, भोले भोले सोले सोले, ये गड़बड़ हो गया भाई। कोई बात नहीं है, चलो एक भोले है तो दूसरा का भी अच्छा नाम है, कोई बात नहीं। एक जगह तो हम गए तो एक लड़का पाँव छूने आया, तो हमने कहा तुम्हारा क्या नाम है, बोला 1 2। हमने कहा तुम्हारे दूसरे भाई का 3 4 होगा, तुम्हारे घर में लाइन से रखे गए 1 2 3 4। अरे भाई नाम भी तो ठीक से हो, राधा गीता गायत्री साधना है ना, राम कृष्ण गोविंद ऐसे नाम हो। अजामिल ने बेटे का नाम नारायण रखा और दिन भर नारायण बोलता रहता। अरे उसकी उम्र 88 वर्ष हुई, यमदूत लेने आए तो उसने आवाज किसको लगाई, ओ नारायण। बुलाया तो अपने नारायण को, नारायण उसके बेटे का नाम, और सुनाई पड़ गई वैकुंठ नारायण को। भगवान ने सेवकों को भेज दिया, बोले नहीं अब नहीं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवरना। कभी ये पापी नहीं है। अच्छा, कभी कभी मनन करना, चिंतन करना। एक आदमी के घर चोर आए, आप जैसे कोई था, चोर आए, चोर दरवाजे पे खड़े, 10-12 चोर, और खड़े वो अकेले ही था, कोई नहीं। अब देखो उसने किवाड़ बंद किए, कितना बढ़िया दिमाग लगाया। अब उसने बुलाना शुरू किया, तो भाई कप्तान सिंह, देखो भाई, देखो तुम्हारे कोई चोर समझ में आ रहे, दरोगा सिंह है, देखो भाई कौन है, देखो दरोगा सिंह, कप्तान सिंह, फलाने सिंह, तखत सिंह, तुल सिंह, कम से कम 20 नाम ले डाले। चोरन ने समझी कि इसके घर 20 आदमी है, नाम सबके बड़े बड़े नाम है, और खड़े कोई नहीं, अकेले ही था। चोर बोले जब 20 नाम बुलाए हैं तो 10 तो झटके आ ही जाएंगे, तो हमारा तुम्हारा क्या हो गया, चोर भाग गए। कथा का मतलब ये है कि जब झूठ के नाम लेने से असली चोर भाग गए, तो असली राम नाम लेने से दुनिया में चोर रहेगा ही नहीं, कोई चोर रहेगा, काम क्रोध कोई चोर नहीं रहेगा। तो नाम को मजबूती से पकड़ो। इसके बाद में दक्ष जी के 11,000 बेटों में सबला सुहायसु मिला करके 11,000 बेटे साधु हो गए। दक्ष की 7 कन्याओं में उनका विवाह किया गया, 27 कन्या चंद्रमा को, और अश्विनी भाई कृतिका रोहिणी मृगशिरा आर्द्रा पुक पुनर्वस मघा स्नेहा ज्येष्ठा उत्तरा पूर्वा हस्त चित्रा स्वाति अनुराधा मूल सतीसा रेवती। 27 चंद्रमा को, 13 कश्यप को, अदिति दिति धनु अष्टा सुरसा कद्रु बनिता आदि 13, 27 13 40, 10 धर्म को, 10 अन्य ऋषियों को, 7 का ब्याह किया। कश्यप की 13 पत्नियों में अदिति के देवता दैत्य और दिति के दैत्य, देवताओं का राजा इंद्र, दैत्यों का राजा बलि। गुरु बृहस्पति जी महाराज जब इंद्र को समझाया तो इंद्र ने गुरु जी का अपमान किया। दैत्य गुरु शुक्राचार्य नाराज हो गए और उन्होंने हमले की तैयारी कर दी। तो इंद्र ने अपने बचाव में नारायण कवच कराया। आहुति डालने में भक्ति का प्रयोग गलत हुआ, वृत्तासुर राक्षस उत्पन्न हुआ। इंद्र ने ब्राह्मण की हत्या कर दी, ब्रह्म हत्या का पाप लगा। ब्रह्म हत्या 4 भागों में बांटी गई, एक धरती को, एक जल को, एक वृक्षों को, एक माताओं को। बस यही 2-4 बातें सुनकर आरती करेंगे। बस ये 2-4-5 मिनट शेष बचा है जो हमने आपसे कहा था, फिर आरती करेंगे। 4 भागों में ब्रह्म हत्या का पाप बांटा गया। एक भाग जल को, एक वृक्षों को, एक माताओं को, एक पृथ्वी को। पृथ्वी में जो ऊषर भूमि है, ब्रह्म हत्या का श्राप है। वरदान ये दिया, कोई तुम्हें कितना भी खोद दे अपने आप भर जाओगे।
एक जल को, जल में जो फेना है ब्रह्म हत्या का श्राप है। वरदान ये दिया, कोई कितना भी मलमूत्र कर दे तो कभी अपवित्र नहीं माने जाओ। एक भाग है वृक्षों को, वृक्षों में जो गोंद है ब्रह्म हत्या का श्राप है। एक भाग माताओं को दिया, माताओं में महीने में 3 दिन के लिए जो अशुद्धता आती है ये ब्रह्म हत्या का ही श्राप है। वरदान ये दिया कि अगर तुम्हें ब्रह्म हत्या नहीं लगेगी तो तुम्हारे वंश में कोई बेटा बेटी का जन्म कभी नहीं होगा, इसलिए उन्होंने स्वीकार किया। इसके बाद में फिर इंद्र वृत्तासुर राक्षस उत्पन्न हुआ, इंद्र को ढूंढ रहा है और इंद्र ने ब्रह्मचारी बनकर दधीच की कुटिया पर उनकी अस्थियां मांगी। 3.5 शस्त्र बने, सारा गांडीव, आधा वज्र पिनाक और वज्र के द्वारा इंद्र का वृत्तासुर से युद्ध हुआ। चित्रकेतु को वैराग्य संकर्षण का दर्शन हुआ और उस युद्ध में जब ये मारा गया वृत्तासुर तो इनकी माता दिति बहुत रोई। उन्होंने पति कश्यप से पुंसवन व्रत सीखा, 1 वर्ष में होगा, अगर वो व्रत सही कर दोगी तो ऐसा बालक होगा जो इंद्र को मार देगा, और व्रत में कमी आ गई तो इंद्र का भैया हो जाएगा। माता व्रत करने लगी, एक दिन बिना कुल्ला करे सो गई। ये माताओं के पाले में बात जा रही है। कभी भी तुम्हें नवरात्रि करना हो, शिवरात्रि करना हो, एकादशी करना हो तो शाम को ब्रश करके, कुल्ला करके, दातुन करके सोना है। ये गलती ना करें। प्रायः माताएं ध्यान नहीं देती हैं, व्रत आपका खंडित ही रहेगा। चूंकि जब आप सुबह स्नान करेंगी तो उस समय 5 बजा होगा, 6 बजा होगा, और स्नान के समय ही कुल्ला करेंगी तो रात में जो अन्न का दाना मुंह में रहा है वो 4 बजे सुबह तो मुंह में था ना, तो आपका तो व्रत खंडित हुआ। इसलिए शाम को मुंह में अन्न नहीं रहना चाहिए। शाम को ही दातुन ब्रश करके तब सुबह व्रत माना जाएगा, ये ध्यान में रखना चाहिए। माता जी ने ध्यान नहीं दिया, बिना कुल्ला करे सो गई। इंद्र छोटा सा शिशु बन के आया और मुंह के द्वारा गर्भ में प्रवेश कर गया। गर्भस्थ बच्चे के 7 टुकड़े कर दिए, गर्भ फड़कने लगा, एक टुकड़े के 7 टुकड़े कर दिए, 49 टुकड़े हो गए। इंद्र को लगाकर 50 संतानें जन्मी। हरि प्रेरित ये अवसर मरुद चले 49, ये 49 मरुदगण है। इस प्रकार से इनका जन्म होता है और ये भागवत जी के 6 स्कंद हमने पूरे किए। 1 तारीख से 3 तारीख तक 6 स्कंद पूरे, 6 बाकी 12 स्कंद पूरे हैं। और पूरा वादा है, देखो झूठ कुछ गड़बड़ नहीं कर रहा हूँ, एकदम पक्का वादा आपसे कर रहा हूँ। एक भी अध्याय छूटा नहीं, एक भी अध्याय पूरा नहीं, बिल्कुल पक्का वादा, पूरा होगा नहीं, छूटेगा बिल्कुल नहीं। देखो झूठी मत बोलो साहब, इतना बड़ा पुराण पूरा तो जिंदगी में नहीं होगा। तो हरि प्रेरित, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, एक बात को रखना होता है। लेकिन हाँ, आप ये भी न समझना कि आचार्य जी जो कह रहे हैं उसमें एक और बात बताऊं, अगर आपको सच में पूरा पुराण देखना है तो इनके घर में हो रहा है, इनके घर वालों से पूछ लो। सुबह पंडित जी 6 बजे बैठते होंगे, लगभग 1-1.5 बजे तक लगे रहते होंगे, बराबर पाठ होता है, एक श्लोक भी आगे पीछे नहीं हो। घर में अनुष्ठान चल रहा है इनके भागवत का, करते हैं ना वो पंडित जी। कौन रहता है घर में, देखा होगा, हाँ वो माई देखती है, तो वहाँ पूरा विधिवत एक श्लोक वो पढ़ते हैं, पूरा जितना वो पढ़ते हैं उतने हमें दोपहर में रिपोर्ट करते हैं कि इतना हुआ है। लगभग 52 अध्याय 4000 श्लोक होता है, तब तक उतना ही हम आपको व्याख्या कर देते हैं, तभी तो यहाँ तक लाना पड़ा आज। अब कल इसी पंडाल में, इसी जगह, पहले प्रहलाद चरित्र, फिर वामन भगवान, फिर राम जी, फिर इसी पंडाल में नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। कल चौथा दिन है, कन्हैया जन्म तक चर्चा होगी। कल खूब आप तैयारी करके आओ, आपको खूब नाचने गाने का भी मौका मिलेगा। अभी जो कथा ही मेरी ऐसी थी कि इतना मौका नहीं मिला। अब अपनी जगह खड़े हो जाओ, आरती कर लेते हैं।